નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. વર્લ્ડ અસ્થમા ડે અને મેડિકલ એસ્ટ્રોલોજીનું આ વિશેષ વિડીયો છે જે આપણે આજ ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. विश्व अस्थमा दिवस 2026 इस साल की थीम है हर इंसान को इनहेलर की सारवार उपलब्ध होनी चाहिए, मेक इनहेल ट्रीटमेंट एक्सेसिबल टू ऑल. आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस के बारे में, जो हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है. 2026 में यह दिन 5 मई को मनाया जाएगा. अस्थमा एक क्रॉनिक श्वसन रोग है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है. इसमें सांस की नलियां सूज जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं. इसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीटी जैसी आवाज़, वीजिंग साउंड आता है, खांसी और छाती में भारीपन होता है. दुनिया भर में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं. बच्चों और बुज़ुर्ग में यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है. अब हम विश्व में अस्थमा के आंकड़ों को देखेंगे. दुनिया में 250 और 260 मिलियन या 25-26 करोड़ से अधिक लोग अस्थमा से प्रभावित हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह संख्या 30 करोड़ तक मानी जाती है. इस साल लगभग 4.5 लाख मौतें अस्थमा के कारण हुई हैं. यह एक सबसे आम क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, दीर्घकालिक गैर संक्रामक रोग है. विश्व में बच्चों में भी इसका बड़ा प्रभाव है. लाखों बच्चे प्रभावित होते हैं. अस्थमा विश्व स्तर पर तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है, खासकर प्रदूषण और जीवन शैली के कारण. भारत में अस्थमा के आंकड़े हैं. भारत में अस्थमा का बोझ विश्व की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता है. भारत में लगभग 34 से 35 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं. भारत दुनिया के कुल अस्थमा मरीजों का लगभग 13% हिस्सा रखता है. ये बहुत बड़ा हिस्सा है. भारत में लगभग हर 10 में से एक बच्चा अस्थमा से प्रभावित है. मृत्यु से जुड़े हुए आंकड़े हैं. भारत में वैश्विक अस्थमा मौतों का लगभग 46% होता है, यानी कि आधा विश्व में जितनी मौतें हो तो आधी तो हिंदुस्तान में ही हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल लगभग 2 लाख मौतें भारत में होती हैं. भारत में अस्थमा मृत्यु दर मॉर्टेलिटी अन्य देशों से बहुत अधिक है. इसका मुख्य कारण है देर से पहचान, यानी कि लेट डायग्नोसिस, इनहेलर की कमी या गलत उपयोग, प्रदूषण और खराब जीवन शैली. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं. भारत में अस्थमा की प्रचलन दर प्रेवलेंस लगभग 2% से 3.5% वयस्कों में है. बच्चों में औसत प्रचलन लगभग 3 से 10% या अधिक पाया गया है. प्रदूषण, धूल, धूम्रपान और एलर्जी मुख्य कारण. ग्रामीण क्षेत्र में अंडर डायग्नोसिस और इलाज की कमी बड़ी समस्या है. अब विश्व वर्सेस भारत की तुलना. कुल मरीज विश्व में 25 से 30 करोड़, भारत में 3.4 करोड़. वैश्विक हिस्सा 13% भारत का है विश्व में. वार्षिक मौतें 4.5 लाख, भारत में 2 लाख से अधिक. मृत्यु दर यहाँ मध्यम है विश्व में, तो भारत में बहुत अधिक है, डिसप्रोपोर्शनेटली हाई. मुख्य कारण प्रदूषण, एलर्जी, प्रदूषण प्लस जागरूकता की कमी. निष्कर्ष है, अस्थमा पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही बीमारी है. भारत में मरीजों की संख्या तो अधिक है, लेकिन मौतों का अनुपात बेहद ज़्यादा है. अब अस्थमा कई कारणों से हो सकता है. धूल और प्रदूषण, धूम्रपान, एलर्जी, ठंडी हवा, वंशानुगत प्रभाव. इस रोग में ये यहाँ पर इसके कारण बताए हुए हैं. जैसे ये कॉजेज़ हैं कि स्मोकिंग, एयर पोल्यूटेंट, सम फूड एंड बेवरेजेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डस्ट. और ये इससे प्रिवेंशन है कि सिगरेट नहीं पीने की, एलर्जन से बचाव रखने का है, पौष्टिक खुराक लेने की, आहार लेने का है, साफ़ हवा में चलने का और करेक्ट पॉस्चर. अब ये ट्रिगर्स होते हैं जिनके कारण अस्थमा का अटैक आ सकता है. कि ठंडी हवा, आउटडोर पोल्यूशन, बाहर का प्रदूषण, डस्ट माइट्स और मोल्ड, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, सिगरेट पीना,
कई तरह के एलर्जेंस, पेट हेयर डेंडर यानी कि जो बिल्ली कुत्ते वगैरह पालते हैं उनके बालों में से कुछ एलर्जन निकलते हैं, और कुछ दवाइयाँ इनके वजह से भी ये होता है। अब अस्थमा के लिए मुख्य ग्रह ये हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताए जाते हैं। बुध फेफड़े और श्वसन तंत्र का कारक है। बुध ग्रह कमज़ोर हो या राहु शनि से प्रभावित हो तो सांस की समस्या होती है। अस्थमा का ये मुख्य ग्रह है। शनि क्रॉनिक बीमारियों के लिए शनि जवाबदार है। राहु एलर्जी, धुआं, प्रदूषण, अचानक अटैक का ट्रिगर है। चंद्रमा फेफड़ों में कफ और म्यूकस कमज़ोर होने पर सांस फूलना, ये चंद्रमा के कारण होता है। मंगल ग्रह सूजन और संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन और वीजिंग का कारण है। अब जो महत्वपूर्ण भाव हैं वो कुंडली में ये हैं। ये हमारा पहला भाव होता है और ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव होते हैं कुंडली में। तो अगर तीसरा भाव ये फेफड़ों का भाव होता है, चौथा भाव ये छाती का भाव होता है, छठा भाव ये रोगों का भाव होता है, आठवां भाव ये पुरानी बीमारी का, और 12वां भाव ये अस्पताल का। तो ये सब भाव, ये यदि इन भावों में पाप ग्रह यानी कि शनि, राहु, मंगल हों या बुध, चंद्र प्रभावित हों तो अस्थमा की संभावना बढ़ती है। महत्वपूर्ण राशियाँ ये जिनको अस्थमा में हो सकती है, जैसे कि मिथुन जिसमें फेफड़े अधिक प्रभावित रहते हैं, कर्क राशि छाती और कफ इसमें अधिक प्रभाव पड़ता है, कुंभ यानी कि वायु का प्रभाव इसमें अधिक होता है। इन राशियों पर शनि राहु का प्रभाव का मतलब है कि श्वास की समस्या यानी कि ब्रोंकल अस्थमा होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब खास योग जो होते हैं जिनके कारण ये बीमारी हो सकती है, उसमें बुध प्लस राहु इसमें एलर्जिक अस्थमा होता है, बुध प्लस शनि इसमें क्रॉनिक अस्थमा होता है, चंद्र प्लस राहु इसमें कफ और एलर्जी की तकलीफ होती है, और तीसरे चौथे भाव प्रभावित हों जैसे मैंने बताया चार्ट में तो श्वसन का विकार होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अस्थमा का मुख्य कारण बुध ग्रह का प्रभावित होना है, जबकि शनि इसे पुराना बनाता है और राहु एलर्जी व प्रदूषण से जुड़े ट्रिगर बढ़ाता है। चंद्रमा और मंगल इसके लक्षणों की तीव्रता को प्रभावित करता है। अब इससे बचाव के उपाय हैं जैसे इसमें बताया था चार्ट में, स्वच्छता बनाए रखना, धूल से दूर रहना, धूम्रपान से बचना और नियमित व्यायाम करना। अस्थमा गंभीर है लेकिन सही जागरूकता और उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आइए इस विश्व अस्थमा दिवस पर हम संकल्प लें कि सांस को सुरक्षित रखें, जीवन को सुरक्षित रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।